हाय गाइस, संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से है। ये स्पेशल क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए और ये 2024 में 100% आएगा। क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। क्या कहा है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से होकर एक सड़क जाती है और सड़क पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक पाए जाते हैं तथा सड़क पर स्थित दोनों बिंदुओं की मीनार के पाद बिंदु से दूरी क्रमशः ए एंड बी है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई रूट ए बी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। ये रेलवे के एग्जाम में भी आता है, टेक्नीशियन के उसमें भी पूछा गया है, कई सालों से पूछ रहा है ज्यादातर। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पहले समझेंगे। पहले इसमें एक बात कही है कि दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो कोटिपूरक कोण क्या होते हैं बच्चों? जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश हो। जब दो कोणों को अगर हम जोड़े तो उन दोनों का योगफल कितना हो, 90 अंश हो। ठीक है, जैसे एक कोण हमारे पास 30 डिग्री है, दूसरा क्या होगा, 90 में से घटाइएगा, 90 माइनस 30 तो 60, तो दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे। ठीक है, तो दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के कोटिपूरक है। तो उसको हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर में इसका फिगर बना लिया तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ये 10th क्लास में ये 10 नंबर का पूछा जाता है। दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर के होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन को इसमें नंबर जो दिया जाता है, क्वेश्चन को अगर आपने फिगर बना लिया है तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर उसको आगे हल किया है थोड़ा सा तो 1-2 नंबर, अगर पूरा हल किया तो 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा फिगर बनाने के बाद थोड़ा कैलकुलेट किया है तब भी आपको उसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको हम आसानी से करेंगे। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर इसको थोड़ा सा रब करने के बाद हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए, ये मीनार हमारी हो गई ए बी, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी खड़ी हुई है, और इसका ये पाद बिंदु यानी कि निचला सिरा जो क्या है, पाद बिंदु होता है। तो यहां से होते हुए एक सड़क जा रही है, ये सड़क हो गई, इस पर दो बिंदु हमारे स्थित है, एक सी हो गया और एक डी। तो मीनार के उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के कोटिपूर्वक है। शिखर, शिखर ये इसका हो गया। ठीक है, तो यहां से ये और ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के कोटिपूरक है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होगा, 90 ही होगा। क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए हमारा, 90। ये सी हुआ और ये डी हो गया। और जो मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी खड़ी हुई है, तो वो 90 डिग्री का कोण तो बनाएगी। तो ये 90 होता है, और बेस इस पे राइट करे या ना करे, कोई भी चीज खड़ी है ऊर्ध्वाधर 90। तो हमने मान लिया इस मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, h मीटर। ठीक है, तो हम आप इस फिगर में हमारे पास दो त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज कौन सा बना है, समकोण त्रिभुज सी ए बी, ये हमारा छोटा त्रिभुज है, और एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है डी ए बी, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे और इस पाद बिंदु से इसकी पहले बिंदु सी की दूरी ए दूरी पर है ये, और दूसरा जो बिंदु है हमारा, ये हमारा कितना है, बी मीटर दूरी पर। ये ए मीटर दूरी पर है और ये बी मीटर दूरी पे। तो पहले हम क्या लेंगे, छोटे त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में, और फिर हम बड़े समकोण त्रिभुज डी ए बी में लेंगे। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज त्रिभुज सी ए बी में। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पता है, इसमें आपका आधार दिया हुआ है और लंब आपको फाइंड करना है।
तो क्या करेंगे, tan ले लेंगे, tan थीटा, tan थीटा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका इस समकोण त्रिभुज में क्या है, AB है, और आधार क्या है आपका CA है, ठीक है, यानी कि AB बटा CA हो गया, ठीक है। तो tan थीटा, AB मेरा क्या है H है, और CA मेरा कितना है, A है। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। और फिर बच्चों क्या करेंगे, हम बड़े त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAB में लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज DAB में लिया हमने, समकोण त्रिभुज DAB में लिया। ये क्या हुआ, tan 90 माइनस थीटा, वही होगा लंब। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो लंब मेरा क्या है, AB है। अब इसका आधार क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। तो ये tan 90 माइनस थीटा, ये हमारा किस चतुर्थांश में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन कोस में होता है, कोस साइन में हो जाता है, tan कोट में, और कोट tan में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में हो जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा cot थीटा हो जाएगा। और AB मेरा कितना है, H है, और DA कितना है मेरा, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, B है। और ये मेरे पास समीकरण सेकंड होगी, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना था कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वो रूट AB होगी। तो अब इन दोनों समीकरण की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि tan और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो tan थीटा गुणा मल्टीप्लाई cot थीटा और H अपॉन A, और ये H अपॉन B, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये tan थीटा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, और ये मेरा आ जाएगा H स्क्वायर अपॉन A। अब देखिए tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, H स्क्वायर AB, और मेरा आएगा H स्क्वायर बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा AB, तो H बराबर आ जाएगा अंडर रूट AB। तो ये मेरा सिद्ध हो गया, इस मीनार की ऊंचाई रूट AB होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो थैंक यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, ओके, बाय बाय।